हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। ऑफ लेटली आई एम नॉट टू वेल, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है एंड थोड़ा आप लापरवाही कर देते हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत जल्दी आपको अपनी सेहत पे नज़र आने लग जाता है। तो लास्ट फ्यू डेज कफ, कोल्ड और ये सारी चीज़ें, हेडेक, लॉट्स ऑफ हेडेक से डील कर रही हूँ मैं, बट आज काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक विच इज़ वेरी नियर टू माई हार्ट। मतलब कि मुझे बहुत बहुत पसंद है ये वाली जो बात है ना, जो मैं आपसे करने वाली हूँ आज। एंड दैट इज़ कि जो भी कुछ डर हमें लग रहे होते हैं ना जिंदगी में, चीज़ों को लेके, कि नौकरी ना चली जाए, या फिर मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, या फिर कोई छोड़ के ना चला जाए। ये जितने डर हैं, ये सारे के सारे हमारे सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। इन सब डरों का ना रियलिटी से कोई भी लेना देना होता नहीं है 90% ऑफ द टाइम। और 90% ऑफ द टाइम ये डर सच्चाई में बदलने भी नहीं वाले होते हैं। बहुत ही कम डर ऐसे होते हैं जो सचमुच के होते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, जंगल में से जा रहे हो, और आपको ऐसी आवाज़ आती है कि मतलब आसपास कहीं शेर के गुर्राने की आवाज़ आती है, तो वो जो आपको डर लगेगा वो रियल वाला डर है। ऐसे ही कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, रियल सिनेरियोज में जब कुछ हो रहा है, तो सिर्फ वो जो डर होते हैं वो डर ऐसे हैं कि जो सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पे डरना बनता भी है, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है। अपनी जान बचानी है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो वही पर्पस के लिए हमें वो जो डर का कॉन्सेप्ट है ना दिमाग में, वो डाला गया है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आसपास ऐसी चीज़ है जो आपको हार्म कर सकती है, उस टाइम पे आपको दिमाग से सोचना है और वहाँ से आपको भागना है, या जो भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं वो करनी है। उसके अलावा हमने इस डर को जो है इतना ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई कर दिया, या फिर मैं कहूँ कि हमने इस डर को इतनी ज़्यादा जगह दे दी है अपनी ज़िंदगी में कि इसकी वजह से हम अपनी जो ज़िंदगी है, या फिर मैं कहूँ कि लाइफ क्या है, हमें वही समझ में आना बंद हो गया है कि एक्चुअली में लाइफ का पर्पस, लाइफ का मकसद क्या है, वही हमें नहीं पता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक डर साथ में लेके जी रहे हैं। अब अगर आप में से कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी होंगी, तो उनमें सोल के या फिर आत्मा के कुछ गुण बताए जाते हैं। और गुण का मतलब ये है कि आत्मा को क्या चीज़ें पसंद है। जो लोग आत्मा को नहीं मानते, तो हमारा इनर सेल्फ है, उसको क्या चीज़ें सचमुच में अच्छी लगती हैं। उसमें एक चीज़ होती है निडरता। जब हम कॉन्टिन्यूसली डरते रहते हैं चीज़ों को लेके, तो हमारा जो ऑरा है वो श्रिंक होने लग जाता है। या फिर अगर मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं, तो डर की वजह से एंजाइटी होती है। जो एंजाइटी जिन भी लोगों को है ना, तो सबसे बड़ा कारण जो है उसका वो होता है डर। वो डर जो हमारा दिमाग क्रिएट करता है, वो हमारे एक एक सेल के अंदर जाके ना अपना घर बना लेता है। और इसी की वजह से हमें जो भी चीज़ें एंजाइटी में फील होती हैं, जैसे कि हार्ट पाल्पिटेशंस होती है, बहुत तेज से दिल धड़कना, या फिर ऐसा लगना कि सांस नहीं आ रहा है, या फिर हाथ पैरों में घबराहट फील होना, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमारे एक एक सेल तक डर अच्छे से घर कर चुका है। और अगर आप सोच के देखोगे ना, तो जितने भी वो हमने डर कभी भी ज़िंदगी में सोचे हैं आज तक, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे आ गए हैं कि हमें एंग्ज़ायटी है, हमें ज़िंदगी को जीने में अच्छा नहीं लग रहा, हमें स्ट्रेस हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में। तो वो जितने भी डर थे, अगर आप देखोगे ना, तो उसमें से 90% डर रियलिटी में चेंज ही नहीं हुए होंगे। लेकिन उन डर के बारे में सोच-सोच के हमने अपनी हालत जो है वो ख़राब ज़रूर कर ली होती है। लाइफ़ की ना एक प्रोसेस होती है। जिस तरीके से ये सूरज, चाँद, धरती, जितने सितारे हैं, ये सब अपनी-अपनी जगह पे हैं। सब अपना-अपना काम डेली करते हैं, बिना किसी इंटरवेंशन के। इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, और ये अपना काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं। उसी तरीके से ये जो लाइफ़ की प्रोसेस है, जब हम
ये जो डर है इसको अपने अंदर हावी होने देते हैं, तो हम उस लाइफ की प्रोसेस पे ना ब्रेक लगा रहे होते हैं। और जो लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं या लोग बोलते हैं कि ये होता नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर लें ये पूरी नहीं होती है चीज़ें, वो इसलिए नहीं होती है कि जब तक आप इस डर से भरे रहोगे, तब तक आप किसी भी विश को पूरा कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो जो डर है, वो आपकी वाइब्रेशन को हमेशा नीचे करके रखता है। और जब वाइब्रेशन नीचे होती है, तो आप कैसे किसी भी हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोच के देखोगे ना, तो हमारे जितने भी थॉट्स हैं, जो सबकॉन्शियसली चल रहे होते हैं, उनमें से कम 60-70% थॉट्स ऐसे होते हैं जो डर से रिलेटेड होते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं होती, वो लोग बोलते हैं कि एज निकली जा रही है, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, क्या हो जाएगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनको यही डर सताता रहता है कि क्या नौकरी लगेगी। या फिर किसी इंसान को जो रिलेशनशिप में होता है, उसको ये लगता है कि क्या ये इंसान मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। या फिर अगर किसी के पास पैसों की बहुत कमी है, तो उसको लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो आगे कैसे मैं अकेले या इतने कम फाइनेंसेस के साथ कैसे चल पाएगी मेरी लाइफ। पर अगर आप ये सोच के देखोगे ना, तो ये सारे डर जो हैं, ये आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को कॉन्टिन्यूसली कम करते रहते हैं। प्लस ज़िंदगी को जो एक जीने का तरीका होता है, वो तरीका हम कभी समझ ही नहीं पाते इन सारे डरों के अंदर रह के। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मैंने बहुत पहले किसी किताब में पढ़ी थी। और ये स्टोरी नहीं, मतलब ये सचमुच की कहानी थी। जिन्होंने वो किताब लिखी थी वो एक स्पिरिचुअल गुरु थे और उन्होंने अपना ही एक एक्सपीरियंस उस बुक में शेयर किया था। तो उन्होंने ये लिखा कि वो कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने, खैर जो उन्होंने बाद में जहाँ से शुरू की थी, मैं वहाँ से शुरू ना करके कहीं और से शुरू करती हूँ, ताकि जो एंड में सस्पेंस है ना वो बना रहे। तो क्या होता है कि एक बहुत ही गरीब सा एक इंसान होता है, उसको कुछ तो हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो किसी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है उसमें जाके भर्ती हो जाता है। और ऐसा होता है कि 1-1.5 महीना बहुत उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी कुछ वो कर सकते थे वो करते हैं और उन्हें कोई भी बीमारी जो है समझ में नहीं आती। ना वो खाना खा पा रहा था और इसकी वजह से बेसिकली वो बहुत वीक हुआ जा रहा था, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है इसके साथ। तो जब 1.5-2 महीने हो जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि भई हम जो कुछ भी कर सकते थे ना, हमने वो सब कुछ कर लिया और हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम और कर सकें। तो ये जो बेड है ना, ये तुम्हें खाली करना होगा और क्योंकि और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ज़रूरत है इस बेड की, तो वो उसको बाहर भेज देते हैं। अब क्योंकि वो तो बीमार है, कहाँ जाएगा? तो वो बाहर ही जो एरिया होता है कॉरिडोर वाला, वहाँ पे लेट जाता है। उसकी वाइफ़ भी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं। तो जब उसकी वाइफ़ देखती है कि 2-3 महीने हो गए और भई कुछ हो ही नहीं रहा, इसकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन ही हुए जा रही है। तो उसकी वाइफ़ भी एक दिन तंग आके उसको छोड़ के चली जाती है। अब वो वहाँ पे अकेला, कोई नहीं उसके आस-पास। तो डेली उसको ऐसा लगता था कि इतना वीक हो चुका था वो ऑलरेडी, तो डेली उसको ऐसा लगता था कि कल की जो सुबह है ना, वो मैं नहीं देखूँगा। पर फिर से अगले दिन सुबह होती थी और फिर से वो ज़िंदा होता था। और फिर उसको ये लगता था कि भई अब आज का जो दिन है ना, ये मेरा आखिरी दिन है। कल की सुबह मैं नहीं देखूँगा। ऐसे करते-करते थोड़े बहुत दिन बीत गए। फिर उसे एक दिन ये रियलाइज़ हुआ कि जब वो सुबह उठा, तो उसको लगा कि ये जो डर है कि मैं मर जाऊँगा, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, इस डर के साथ मैं इतने दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी ज़िंदा हूँ। तो इस डर के साथ जीने का क्या फ़ायदा? ये डर जो है, ये मुझे ना तो मरने दे रहा है और ना मुझे ज़िंदगी को ठीक से जीने दे रहा है। और उस दिन वो बैठता है और बैठ के सोचता है, कुछ हो, अगर मेरी किस्मत में मरना होता, तो मैं मर गया होता। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ है, जो मेरी ज़िंदगी को चला रही है। और उस दिन वो ये फ़ैसला करता है कि अब मैं इस डर को हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। और वो कैसे न कैसे करके खड़ा हो जाता है। और खड़ा होके फिर उसकी जो भी जर्नी रही, ख़ैर वो मुझे नहीं याद, लेकिन जब वो स्पिरिचुअल गुरु जो थे ना, जिन्होंने ये किताब लिखी थी, उन्होंने इसको देखा था एक मार्केट में और उस मार्केट में ये सब्ज़ी बेच रहा था ये इंसान, और जो इसके चेहरे पे एक चमक थी, एक तेज था और जो इसका ऑरा था, वो उस स्पिरिचुअल गुरु ने पहचान लिया। तभी वो इसके पास आए और पूछा कि भई तुम एक नॉर्मल से सब्ज़ी बेचने वाले हो, लेकिन तुम इतना ऑरा तुम्हारा इतना बड़ा कैसे है कि मतलब मैं खुद खिंचा हुआ चला आया तुम्हारे पास।
फिर उसने अपनी सारी की सारी कहानी बताई और उसने ये बताया कि जब से मैंने ज़िंदगी में डरना बंद कर दिया है, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, तब से मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति और आनंद का अनुभव करता हूँ। कोई चीज़ मुझे नहीं हिला सकती, किसी तरह की टेंशन, किसी तरह का डर मुझसे मेरी शांति और मेरा ये जो आनंद है, जो कंटेंटमेंट है, वो मुझसे नहीं छीन पाता। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, तो क्यों ना हम किसी से छीन लें, किसी से झपट लें या कैसे भी करके अपना बैंक बैलेंस जो है ना, उसको बढ़ाते जाएँ ताकि मेरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस हो जाए। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बोला था कि लाइफ का ना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया, अपने बैंक बैलेंस को भरा, बहुत सारी चीज़ें की अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए। माइकल जैक्सन का एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। उनको ऐसा लगता था कि मैं 100 इयर्स तक ज़िंदा रहूँ और इस डर ने कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, कम से कम 8-10 डॉक्टर्स उनके पास हमेशा रहते थे। लेकिन ये जो डर था ना, ये अंदर से खा जाता है इंसान को और इस डर के चलते हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो इस ज़िंदगी की जो प्रोसेस है, उससे बिल्कुल उल्टी होती है और वहीं पे सारा काम जो है ना, वो खराब हो जाता है। इवेंचुअली माई ओनली एम इन लाइफ ना तो मुझे पैसा अट्रैक्ट करता है, ना मुझे नाम, फेम, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। द ओनली थिंग व्हिच रियली अट्रैक्ट्स मी इज़ दैट आई शुड बिकम ए पर्सन जिसके पास बेयर मिनिमम चीज़ें हों और उसको कोई परवाह ना हो कि कल मेरा क्या होगा। एंड दैट ट्रस्ट इन प्रोसेस ऑफ लाइफ कि जैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं ना, वैसे मेरी ज़िंदगी भी जैसी भी है, जैसा भी कुछ होना होगा, लिखा होगा, वैसे होगा। तो वो एक निडरता के साथ ज़िंदगी जीना जिसको बोलते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्टीमेट एम है मेरी इस लाइफ़ का और मुझे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती नहीं है। और साथ में मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अभी मैं उस एम से जो है वो बहुत पीछे हूँ। क्योंकि बहुत तरह के डर तो निकल गए हैं, पर बहुत तरह के डर अभी भी बाकी है। और जिस दिन वो निकल जाएँगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि पर्पस जो है ना मेरी लाइफ़ का वो सॉल्व हो गया है। दैट आई शुड एक्सेप्ट द लाइफ़ एज़ इट इज़। बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फ़िक्र के। वही अल्टीमेट जो है ना गोल होना चाहिए हम सबका लाइफ़ को लेके। सारी चीज़ें बेकार की हैं। कुछ नहीं होता ये सारी चीज़ें सोचने से। ज़िंदगी में पीछे देखना और फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ों के पीछे आपने चिंता की, लेकिन ठीक पता है कब हुआ? जब आपने कोई कंस्ट्रक्टिव एक्शन लिया या फिर कई बार ठीक अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि लाइफ़ की प्रोसेस है, लाइफ़ का फ्लो है, तो वो उस फ्लो को हम कभी रोक नहीं सकते। तो जो चीज़ें होनी है ना, वो होके रहती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्टिव सोच आप तभी सोच पाए जब आपने चिंता की, तो ऐसा भी नहीं है। एक होता है सही में किसी चीज़ के बारे में कंस्ट्रक्टिवली सोचना बिना चिंता के और जब हम ऐसा करते हैं ना, तभी हम सही डिसीज़न पे आ पाते हैं। और एक होता है चिंता करके डरते-डरते आप कोई डिसीज़न लेना। जब हम चिंता करके या डर के कोई डिसीज़न लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीज़न जो है ना, वो ठीक होता नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।